नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति हर हर महादेव जरूर लिखें। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल सावन का पहला सोमवार है, जो 3 अगस्त है। 3 अगस्त पहला सोमवार। आज सोमवार शिव जी को समर्पित है। सोम अर्थात चांद, चांद अर्थात सोम, यानी जो सोमवार का दिन है वो चंद्रमा को समर्पित है। और चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, इसलिए सोम का अर्थ ही होता है चांद और चंद्रमा का अर्थ ही होता है सोम। इस तरह चांद का बहुत महत्व होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण जब चांद को क्षय रोग होने लगा, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की से बहुत प्रार्थना की, विनती की। और तब भगवान उस पे प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और प्रसन्न होकर उनको अपने मस्तक पर ही धारण कर लिया, ताकि उनको इस बीमारी से निजात मिले। इस तरह उन्होंने अपने मस्तक पे चाँद को धारण कर रखा है, इसलिए सोम का अर्थ ही होता है चाँद। तो इसमें भगवान शिव को जल से अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। इसलिए आप लोग को जो भी मिले, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा भाव से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो श्रद्धा भाव से आप लोग जल अभिषेक जरूर करें। तो इस भगवान शिव को बेलपत्र भी बहुत ही अति प्रिय है। तो अब बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ ये तो आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते हो तो ज़रूर जान लें कि बेलपत्र आगे आया कहाँ से, क्यों भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेलपत्र हम चढ़ाते हैं पूजा में, यूज करते हैं पूजा में, लेकिन उसके बारे में ये जब हम नहीं जानेंगे कि आखिर ये बेलपत्र है क्या, क्यों हम शिव को अर्पित करते हैं, भगवान को इतना बेलपत्र पसंद क्यों है। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता गौरी, माता पार्वती के जो पसीने के बूंद धरती पे गिरा, उससे बेलपत्र का, बेल के पेड़ का जन्म हुआ, और उसी के जो वृक्ष में जो पत्ता लगा, उसे 3 पत्ता, उसे ही बेलपत्र कहते हैं। वो चूँकि माँ गौरी के पसीने से उसका जन्म हुआ, इसलिए शिव को ये इतना प्रिय है। तो बेलपत्र के साथ बहुत सारे नियम हैं। किसी को ये पता नहीं कि बेलपत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र कैसे हमें यूज करना चाहिए, कहाँ से बेलपत्र लेना चाहिए। टूटी फूटी बेलपत्र हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, या फिर जिसमें पत्ते में कीड़े लग गए हों, वो बेलपत्र भी हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं और अज्ञानता बस भूल कर बैठते हैं। तो ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला बात कि बेलपत्र तोड़ने के लिए हमेशा नहा धोआ के साफ सुथरे वस्त्र पहन के ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, और बेल के पत्र जो वृक्ष होता है उसको प्रणाम करके आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं, या मार्केट में मिलता है तो उसे आप अच्छे से खरीद सकते हैं। और खरीदते समय ध्यान रखें कि उसमें टूटी फूटी बेलपत्र ना हो, पत्ती टूटी हुई, चाहे दो ही पत्ते लगे हुए, साफ सुथरे 3 पत्ते का बेलपत्र होना चाहिए, तो वो बेलपत्र चढ़ाने से आपको फलित होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें कीड़ा लग गया, चाहे छेद है, ऐसे भी बेलपत्र लेके चढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भूल के भी नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र आपको 5, 5, 3, 3, 5, 11 ऐसे संख्या 7 इन संख्या में, असम संख्याओं में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, न कि सम संख्या में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और यदि बेलपत्र पर यदि हम चंदन से राम राम लिखते हैं तो वो और भी अच्छा हो माना गया है। और बेलपत्र को हमें नहा धोआ के तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को और संक्रांति को बेलपत्र बिल्कुल भी भूल के नहीं तोड़नी चाहिए। यदि हम सोमवार की जब पूजा करते हैं तो सोमवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन लोग पूजा में नहीं मानते हैं और बेलपत्र खोजने लगते हैं। लेकिन आप लोग ये जान लें कि बेलपत्र एक दिन पहले, पूजा से एक दिन पहले आप लोग ला के रख लें, क्योंकि अज्ञानतावश हम लोग नहीं जानते हैं और तोड़ लेते हैं। और तोड़ने पे ये भी ख्याल रखिए कि केवल पत्तों को तोड़े, उसमें जो पत्तियां होती हैं उन्हें ही तोड़े। बहुत लोग क्या करते हैं, डंठल सहित बेलपत्र तोड़ लेते हैं, और फिर डंठल का कोई भी पत्ता तोड़ते हैं, डंठल को फेंक देते हैं। ऐसे भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, क्योंकि डंठल के साथ नहीं तोड़नी, हमको पत्तियाँ उसमें से तोड़नी होती है। तो हमें ये अज्ञानता नहीं करनी है। बेलपत्र तोड़ने के समय हमें सावधानी बरतनी है। यदि हम
ऐसे तोड़ के लाते हैं किसी के यहाँ से, वो भी अच्छा नहीं होता है। हमें पूछ के मांग के ऐसे लाना चाहिए, किसी का ऐसे ही बिना पूछे नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम तोड़ते भी हैं तो इसके एवज में हम बेलपत्र का पेड़ हमें लगाना चाहिए। इससे वो जो हम जाने अनजाने में जो हमसे गलतियाँ होती है बेलपत्र किसी और का तोड़ के चढ़ाने का, वो गलतियाँ हमारा कम हो जाता है। हम बेलपत्र लगा देंगे तो हम नहीं यूज करेंगे, कोई और यूज करेगा। इससे हमारी वो सब जो गलतियाँ हैं वो हमारी क्षमा प्रार्थना समझिए कि एक तरह से है। तो इस तरह आप लोग यदि किसी का बेलपत्र तोड़ के यूज़ करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिए कि बेल का पेड़ लगा दें कहीं न कहीं। तो ये सब बातों का ख़्याल रखना है, टूटी-फूटी बेलपत्र नहीं तोड़नी है आपको, 3 पत्ते वाली बेलपत्र तोड़नी है जिसमें कोई छेद ना हो, कोई कीड़ा ना हो। ऐसे बेलपत्र हमें चढ़ाना होता है। बेलपत्र से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और असम संख्या में बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र पर यदि हम राम नाम लिख के चढ़ाते हैं तो इस और भी अच्छा होता है। और यदि हमारे पास बेलपत्र नहीं है तब क्या करेंगे? कहीं कि ऐसा भी होता है कि हमारे पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता है, कहीं हमें दुकान भी नहीं दिख पा रहा है, तो एक दिन पहले से हम नहीं खरीद के रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र होता है उसे भी उठा के अच्छी तरह से धो के आप उसे पुनः भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा ऐसा मतलब होता है और सभी लोग ऐसा करते हैं कि धो के पुनः उसे चढ़ाते हैं, क्योंकि बेलपत्र जो होता है जूठा नहीं होता, चाहे बासी नहीं होता। आप पहले से भी तोड़ के अपने घर रख सकते हैं और उसे पुनः यूज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं तोड़ के, 4 दिन 5 दिन जैसा हो आप रख सकते हैं। पर 2 पत्ती का बेलपत्र बिल्कुल ना चढ़ाएँ, 3 पत्ता ही उसमें होना चाहिए और वो ही शुभ होता है। तो 3 पत्ते का बेलपत्र होना चाहिए। तो इस तरह आप बेलपत्र के बारे में छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें कि हमें नहा धोवा के बेलपत्र तोड़ना है, 3 पत्ती का ही बेलपत्र, कीड़ा लगा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। बेलपत्र के बारे में बहुत मान्यता है और बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब शिव को बहुत ही प्रिय है। आक का फूल, ये सब चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा जब चाँद को क्षय रोग हुआ था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान उसे अपने मस्तक पे बैठा लिए, अपने मस्तक पे उसके विराजमान कर लिए। तो हम लोग भी तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप भाव से, सच्ची भावना से भगवान में अपने आप को समर्पित करते हैं और सच्ची भावना से आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, यदि 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस तरह आप जब मंदिर जाएँ तो जल किसी और पे फेंक के ना आएँ, कल इसका ख़्याल रखिएगा। भगवान को यदि आप कुछ ना चढ़ा पाएँ तो शुद्ध जल ही भगवान पे जाके अर्पित करें, ना कि किसी के और के देह पर फेंक के चले आएँ। ऐसा होता है, मैंने भी देखा है ऐसा। इसलिए इन सब बातों का आप लोग ख़्याल रखिए और अच्छे से अपना कल का सोमवार, कल का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।